दोस्तों देखिए कितनी जोर शोर से ये काम चल रहा है यहाँ पे हाईवे का। ये दिल्ली से, अक्षरधाम दिल्ली से और देहरादून के लिए हाईवे बन रहा है। आप देख सकते हो कि कितनी जोर शोरों से इसका काम चल रहा है और ये बहुत जल्दी चालू होने वाला है। इस हाईवे के चालू होते ही दोस्तों यहाँ के रेट आसमान छूने वाले हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि कई सारे स्कूल, ये सीआरसी स्कूल है, ये भी नज़दीक है, साइड से 200-300 मीटर पे ये स्कूल है। बच्चे अभी निकल रहे हैं। और अगर मैं दूसरे स्कूल की बात करूं तो ये सीपीसी स्कूल है। देखिए इसमें भी बच्चों की छुट्टी हो रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है और ये ई रिक्शा वगैरह चलते हैं, तो साइड बिल्कुल नज़दीक होने जा रही है। इन दोनों ही स्कूलों से आप अपने बच्चों को पैदल भी भेज सकते हैं इन स्कूलों में। नमस्कार दोस्तों, मैं विकल्प स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विकल्प प्रॉपर्टी व्लॉग्स में। दोस्तों आज हम फिर से आ चुके हैं आवास प्रॉपर्टी एंड बिल्डर्स के ऑफिस में, जो कि दिल्ली खजूरी से इस मेन रोड पर है। आप देख सकते हैं ऑटो चलते हैं, सारी चीजें हैं, मेन रोड पर ऑफिस है। और यहीं से ऑफिस से ज्यादा 700-800 मीटर की दूरी पर एक कॉलोनी होने जा रही है, जहां पे आपको मात्र 3,50,000 में मकान मिल जाएगा आपका जड़ से, वो भी 4 से 5 साल की आसान किस्तों पे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए। हम चलते हैं वीडियो में आगे, जानकारी आपको सारी देते हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं आवास प्रॉपर्टी के ऑफिस में और हमारे साथ है फिरोज भैया। भैया कैसे हैं आप? सब फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए। एक बार भैया हमारे दर्शकों को भी नमस्कार कह दीजिए। नमस्कार जी। तो दोस्तों आप पहली बार मिल रहे होंगे फिरोज भैया से। आवास प्रॉपर्टी में भैया पार्टनर हैं, वीके तंवर भैया हमेशा आते हैं वीडियो में, आज पहली बार फिरोज भैया आ रहे हैं। तो भैया सबसे पहले तो ऑफिस का एड्रेस बता दीजिए। ऑफिस का एड्रेस है जी, आप भजनपुरा खजूरी पुस्ता जो रोड है वहाँ पर आपका ये खुशहाल पार्क है। खुशहाल पार्क मेन रोड पर ही ऑफिस है, आवास सिग्नेचर के नाम से। आवास प्रॉपर्टीज के नाम से मेन रोड पे ही ऑफिस है, जी। खुशहाल पार्क में। तो ये खजूरी से ऑटो वगैरह तो आते हैं सर सीधे? जी, ऑटो बसेस वगैरह सब हर एक फैसिलिटी है। मतलब ये है कि अगर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आना चाहे तो आराम से आ सकता है। और वैसे गाड़ी की सुविधा अपनी तरफ से? गाड़ी की सुविधाएं अपनी तरफ से है, बंदा कॉल करके भी आ सकता है, मैं गाड़ी भेज सकता हूँ, यहाँ से गाड़ी भेज दूंगा। तो भैया आज किस वाली साइड पे चलेंगे? आज मंजू गार्डन फेज 1 में चलते हैं। मंजू गार्डन फेज 1 जी। में। तो यहाँ पे सर जो लोकेशन है, अगर मंजू गार्डन फेज 1 की बात करें तो दिल्ली से कितना पड़ता है लगभग? ये दिल्ली से सर आपका तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर। अच्छा, 2 से 2.5 किलोमीटर। तो पक्की रजिस्ट्री वगैरह सब मिलेगी यहाँ पे? पक्की रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज के साथ है जी जी। तो एक बार ही चलते हैं सर साइट पे जी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं साइट पर और हमारे साथ हैं फिरोज भैया। तो भैया सबसे पहले तो ये बताइए कि इस साइट की लोकेशन क्या पड़ती है? इस साइड की जो लोकेशन है वो दिल्ली जो खजूरी है, खजूरी से मात्र 1.5 से 2 किलोमीटर है। 1.5 से 2 किलोमीटर के जी। और जैसे कि एक ये हाईवे जो बन रहा है अभी, हम आए जब जी, अक्षरधाम से और देहरादून तक का ये हाईवे है। इससे मात्र 500 मीटर के जस्ट बराबर में ही ये लोकेशन है। 500 मीटर है बस जी। तो जैसे कि सर अगर बात करें इस साइट पे आसपास की सुविधाओं की, जैसे स्कूल हो गया, तो स्कूल कितनी दूरी पर होंगे यहाँ से? स्कूल मात्र ये सीआरसी स्कूल है, ये 50 मीटर है जी। और ग्लोबल है, जेआर ग्लोबल है, ये तकरीबन 100 मीटर पे है जी। और एक जस्ट ये बराबर में ही है। अच्छा सरकारी स्कूल हैं जी और इंटर कॉलेजेस है, मतलब सारी चीजें आसपास ही हैं। हर एक चीज सुविधाएं 500 मीटर की रेंज में है सारी चीजें। जी। और अगर बात करूं मैं कि जैसे मार्केट, अगर परचून की दुकान हो गई या और चीजें हो गई छोटी मोटी, जो रोजमर्रा की जो चीजें लेनी है, उसके लिए कितनी दूरी पे ये सब चीजें अवेलेबल? ये जस्ट बराबर में ये मार्केट है सामने। अच्छा, ये बाहर मार्केट है मेन रोड? जी, ये रोजमर्रा वाली ये सामने ही है परमानेंट। और जो मेन मार्केट है वो तकरीबन 100 मीटर के आसपास है। 100 मीटर की दूरी पे मेन मार्केट है। तो भैया सबसे छोटा साइज क्या दे रहे हैं प्लॉट का? इसमें 20 गज के आसपास में सबसे छोटा साइज है हमारे पास। 20 गज का? जी, 20 गज। यानी कि उसमें भी 10 फीट का फ्रंट दे देंगे? जी जी जी। देखिए दोस्तों 20 गज का सबसे छोटा साइज निकाला है, जो कि अभी तक आपको किसी भी साइट पे नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा जी। तो यहाँ पे आप आ सकते हो। 20 गज का साइज जो है उसमें भी सर हम 20 गज में हम 10 फीट का फ्रंट दे रहे हैं ना? 10 फीट का 10 फीट का फ्रंट आपको मिल जाएगा 20 गज के प्लॉट में भी। और ये सर कैसे नगद होने जा रहा है, किस्तों पे होने जा रहा है? किस्तों पर है, आसान किस्तों पे होने जा रहा है। 4 से 5 साल की किस्तें हैं, आसान किस्तें हैं। तो भैया जैसे प्लॉट तो है ही अपने पास में 20 गज के, 25 गज के, जी जी। या बड़े प्लॉट भी हैं, लेकिन अगर जैसे कोई मकान लेना चाहे, क्योंकि ज्यादातर आदमी जो किराए पे रह रहा है वो चाहेगा कि मैं मकान में रहूं और जो किराया दे रहा हूँ वो किस्तें देता रहूं, तो अपने पास मकान 20 गज का अगर बात करूं तो कितने का पड़ेगा? 20 गज का 900 रुपये स्क्वायर फीट का हिसाब है अपने पास। यानी लगभग मेरे हिसाब से ये आपका कुछ 3,42,000 कुछ मोटा मोटी बैठेगा अमाउंट। 3,42,000 का।
और अगर इसमें मीटर खर्चा मान के तो 3.5 लाख रुपए मान लो। जी जी, आप इसमें अपना 40 से 45% के आसपास में स्टार्टिंग में दे सकते हो और गृह प्रवेश कर सकते हो। 40 से 45% जी, दे करके। 40 से 45। तो इतना पैसा आपको देना है, 40% दे दो और अपना गृह प्रवेश करो, अपने मकान में रहो। बाकी का पैसा फिर कितने साल की किस्त रहेंगी सर? बाकी का पैसा जो आपको पे करना है वो 4 से 5 साल की किस्तों पर करना है। 4 से 5 साल की किस्तें जी। रहने वाली है। तो दोस्तों 4 से 5 साल तक की किस्तें दे रहे हैं भैया आपको, आसान किस्तों पे, कोई पेनल्टी वगैरह ब्याज? कोई पेनल्टी नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है। 1-2 महीना अगर ऊपर नीचे भी होता है उस चीज का भी एडजस्ट करके देंगे आपको। मतलब हर तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी जी, है। जी जी। आप संपर्क करो, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, जल्दी जल्दी सर से बात करिए। तो दोस्तों हम आ चुके हैं, साइट आपने देख ली, वापस ऑफिस में आ गए हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं भैया से डिटेल में। तो भैया सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जैसे यहाँ पे कोई आपसे मकान ले रहा है, उसका हमने क्लियर बता दिया कि 20 गज का, लेकिन अगर गज के रेट की बात करूं तो गज में क्या रेट है हमारा? हमारे पास शुरुआती जो रेट है वो 9,000 रुपये गज है और 20,000 रुपये गज तक अपने पास प्लाट है। 20,000 रुपए गज जी। तक। तो बेस्ट लोकेशन है जी। हर एक चीज ओके है बिल्कुल। तो 9,000 गज में भी मिल जाएगा ना? जी मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम वीडियो में आते हैं, रेट कुछ होता है फिर मिलता नहीं। नहीं नहीं सर, जो आपसे बोल दिया वो मिलेगा। मतलब 9,000 रुपए गज का रेट मिल जाएगा अपने पास में। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बस ये कि लोकेशन में डिफरेंस हो सकता है जी। तो अब जैसे सर एक तो ये बात होती है कि जैसे किस्तों में आप दे रहे हो 4 से 5 साल तक की, कई बार लोगों के मन में ये भी डाउट होता है कि भाई पता नहीं कुछ हमारे साथ गलत ना हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कागज दे रहे हैं इनको? अगर कोई आपको बुकिंग बस देता है, नहीं ज्यादा अमाउंट देता, रजिस्ट्री के लिए कितना पैसा चाहिए, सारी चीजें मतलब थोड़ा एक डिटेल में पेमेंट प्लान मुझे बताइए। ये घबराने वाली तो बात ऐसी है, देखो ऐसा हो भी रहा है काफ़ी बंदों के साथ, तो अपने पास ऐसा कुछ नहीं है। हम कोर्ट से एग्रीमेंट करा के दे रहे हैं, बिल्कुल पक्का जी। ठीक है। ये हमारे पास जो खसरा नंबर वगैरह, ये हर एक ज़मीन का पूरा डॉक्यूमेंट्स है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये नक्शे हैं। मतलब ये है कि आकर के अगर कोई चाहे कागज आपके चेक करना, तहकीकात कर सकता है वो? जी बिल्कुल कर सकता है, हम खुद कराएंगे। मतलब आप खसरा नंबर वगैरह दे दोगे, चेक कर सकते हैं? हाँ जी, हम बिठा के तसल्ली करा के भेजेंगे बंदे की। ऑनलाइन भी चेक कर जी, सकता है जी, फोन से। और बाकी अगर जैसे कि किस्तों की जो बात है तो वो 4 से 5 साल की है, 4 पर से जो 5 डाउन पेमेंट है, जैसे मान लीजिए अब मैं 50 गज का प्लॉट ले रहा हूँ, जी। तो मुझे एग्रीमेंट के लिए कितना पैसा देना है कम से कम, और रजिस्ट्री के लिए कितना देना पड़ेगा? सर एग्रीमेंट आप स्टार्टिंग में शुरुआत कर सकते हो कि आप टोकन ले सकते हो, टोकन है अपने पास। टोकन कितना होना चाहिए? टोकन आपका 2100 रुपये से स्टार्टिंग है अपने पास। 2100 और रुपये। आपका उससे वक्त, आपको 10 दिन का, 15 दिन का जो आपको वक्त चाहिए सोचने का, जी। वो हम उस सोचने का वक्त देते हैं उस चीज में। वो आपका मतलब एक किस्म से हाँ, होल्डिंग अमाउंट हो गया कि आपका प्लॉट होल्ड हो गया। होल्ड हो गया आपका प्लाट। अच्छा, आपका जो प्लाट की बुकिंग है वो अपने पास 11,000 रुपये स्टार्टिंग। 11,000 रुपये, जी। यानी अगर 2100 किसी ने पहले दे दी है तो फिर उसे लगभग फिर 8-9 रुपए देने पड़ेंगे। 9,000 रुपये के आसपास या 8900 रुपये के आसपास। 89 रुपए और देने पड़ेंगे। जी, जी। तो वो फिर उस पे एग्रीमेंट दे देंगे, उस पर आपका कोर्ट से एग्रीमेंट देंगे करा के, फिर किस्तें चालू हो फिर जाएंगी। किस्तें चल जाएंगी। लेकिन अगर कोई जैसे चाहता है कि रजिस्ट्री मेरी हो जाए जी। पहले, रजिस्ट्री के लिए फिर कितना अमाउंट चाहिए? रजिस्ट्री के लिए आप 40% पे कर सकते हो। 40%? जी, जो भी आपकी कीमत है रजिस्ट्री उसका 40% जी, दे जी, सकते हैं। प्लाट की जो कीमत है वो 40% आप पे कर सकते हो। पक्की रजिस्ट्री मिल आपकी जाएगी? रजिस्ट्री हो जाएगी दाखिल खारिज के साथ। दाखिल खारिज के साथ? दाखिल खारिज सर कितने दिनों में चढ़ जाता होगा? दाखिल खारिज का देखो वक्त होता है 2 से 3 महीने का वक्त होता है इसका। लगभग 90 दिन कहते हैं। 90 दिन बोलते हैं मैक्सिमम 90, उसके हाँ, पहले हो 90 जाता है। से आपका ये हो जाता है 80 दिन में हो जाओ, 60 दिन में हो जाओ, मतलब जी। कभी भी 60 से और 90 दिन के कभी भी बीच में हो सकता है। मैक्सिमम जो लिमिट है 90 दिन की है, वर्किंग डेज की। जी। तो मैक्सिमम वर्किंग डेज जो है 90 दिन, उसमें आपका दाखिल खारिज हो जाता है। कब्जा वगैरह रजिस्ट्री के तुरंत? जी जी, कब्जा बिल्कुल तुरंत रजिस्ट्री के। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ आप संपर्क कर सकते हो। आई होप जानकारी आपको पूरी मिल गई होगी। कहीं कुछ अगर कमी रह जाए, कोई जानकारी अधूरी रह जाए, तो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप फिरोज सर से बात कर सकते हैं। और जल्दी से जल्दी विजिट करिए आवास प्रॉपर्टी में, अपने सपनों का मकान, सपनों का घर आप यहाँ बुक कर सकते हैं। मैं विकल्प लेता हूं विदा, मिलता हूं ऐसी किसी नई वीडियो, नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।